दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपके लिए कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं, इनफैक्ट कहा जाए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, तो बहुत सारे मन में सवाल उठते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कॉल या मैसेज करके अपने अपने मन के जो डाउट है वो पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि चूँकि बहुत सारे सवाल कॉमन होते हैं, तो इस वीडियो में वो सभी सवाल आपके जो जहन में उठ रहे हैं वो उनके प्रश्नों के उत्तर में लेकर आया हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनें, देखें, समझें। फिर कोई अगर डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो में बात करेंगे एमपी पुलिस में अब तक कितने फॉर्म भरे गए हैं, शुरुआत में 3 साल तक कितना आपको वेतन मिलेगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, परीक्षा डेट आगे बढ़ सकती है क्या, मेरिट कितनी जा सकती है, ठीक है, और कंपटीशन कितना टफ है इस बार एमपी पुलिस में, क्योंकि पदों की संख्या बहुत कम है और फॉर्म तो इतने भरे गए हैं कि रिकॉर्ड टूट चुका है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उसके पहले जितने भी नए कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हों, चैनल पर आए हों, अगर आपको रिलायबल, करेक्ट और इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट चाहिए तो चैनल से आप जुड़ सकते हैं। लगातार तैयारी कराई जा रही है व्हाट्सएप ग्रुप में, एप्लीकेशन पर, टेलीग्राम पर, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। 9981167757 नंबर है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करेंगे, जो पहला प्रश्न है, एमपी पुलिस में अब तक कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो अभी तक जो फॉर्म भरे जाते थे एमपी पुलिस में, वैकेंसीज काफ़ी आती थी। पिछले 2 साल जो 2016-2017 में जो एग्ज़ाम हुआ है, लगभग 15,000 पद आते थे और फॉर्म की जो संख्या है वो 10 लाख के आसपास ही रहती थी। पद ज़्यादा होने के बावजूद फॉर्म 10 लाख भरे जाते थे और इस बार जो पदों की संख्या है वो आधे से भी कम कर दी गई है। 4,000 पद आए हैं और इसमें जो फॉर्म की संख्या है उसको देखकर काफ़ी मन विचलित हो जाता है कि मध्य प्रदेश की हालत दिनों दिन कितनी बदतर होती जा रही है रोजगार के मामले में। फिलहाल मैं आपको बताऊं 11 लाख से ज़्यादा फॉर्म भर गए हैं 4,000 पोस्ट के लिए। चलिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा देता हूं। एमपी तक जो आज तक का चैनल है, मध्य प्रदेश की न्यूज़ को कवर करता है, उसमें इन आंकड़ों को बताया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। मध्य प्रदेश में कह सकते हैं आप पुलिस भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है, ये पुलिस भर्ती जो है बेरोजगारों के लिए बहार बनकर आई है। लेकिन इस बहार के बीच में सवाल ये कि दावेदार इतने हैं कि आप अंदाजा लगाइए। खुशखबरी तो आप कह देंगे, पुलिस भर्ती जो है मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हो रही है, आवेदन की अंतिम तिथि आज है और जिस संख्या में हो रही है 4,000 पदों को लेकर, कह देंगे कि नौकरी का बड़ा अवसर है। अच्छी बात है, 4,000 पद निकले, लेकिन मध्य प्रदेश की तस्वीर भी निकलकर सामने आ गई इन पदों के निकलने के साथ। अब आप सोचिए, 4,000 पद के लिए 11,50,000 आवेदन। अब कैसी होगी पुलिस भर्ती, ये देखना काफी रोचक होगा, दिलचस्प होगा और कई चीजों को सामने भी लाएगा। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि मध्य प्रदेश में जो बेरोजगार हैं उनकी हालत बद से बदतर कर दी गई है सरकार के द्वारा। पहले तो भर्तियां आती नहीं हैं और आती हैं तो अब ऐसा सिस्टम बन गया है मध्य प्रदेश में कि कोई भी भर्ती आएगी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा विवाद या ऐसी गुंजाइश रहेगी कि कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट में फिर कुछ चीज़ें अटक जाती हैं, सुनवाई पर सुनवाई होती है, डेट पर डेट मिलती है। तो कोई भी स्टूडेंट के फेवर में नहीं सोचता है कि वैकेंसी जितने सालों के बाद आती हैं, एग्ज़ाम की प्रक्रिया, रिजल्ट की प्रक्रिया, भर्ती की प्रक्रिया, कितना लंबा टाइम होता है। उसके बाद अगर ये चीज़ें कोर्ट में चली जाएँ तो फिर तो उद्धार ही हो जाता है जीवन का। तो यहाँ पर फ़िलहाल जो आंकड़े आपने देख लिए हैं, अभी भी अगर कोई वंचित रह गया है तो फॉर्म भर देना, ठीक है, ताकि आंकड़े तो खैर बढ़ते ही जा रहे हैं लेकिन कोई बाकी ना रह जाए। अब भर रहे हैं तो सभी लोग भर सकते हैं, जो लोग भी एलिजिबिलिटी रखते हैं इस फॉर्म को भरने की। फिजिकल कर लें तो बेहतर है, अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी फॉर्म डालते हैं जिन्हें लगता है कि फ़िजिकल तो वो निकाल नहीं पाएंगे लेकिन रिटन में अपना नॉलेज चेक करते हैं। खैर ये आपका नज़रिया है, किसे भरना है किसे नहीं भरना है। आंकड़े आपने देख लिए हैं। अब बात करेंगे शुरुआत में 3 साल में वेतन कितना मिलेगा। अभी तक जो होता था उसमें ये ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया था कि पहले साल कितनी, दूसरे साल कितनी, तीसरे साल कितनी। आपका सिलेक्शन हो जाता था तो पूरी वेतन पहले महीने से मिलना शुरू हो जाती थी। लेकिन अब सरकार अपना दिमाग लगा रही है, खुद के भत्तों में कमी रखते नहीं हैं, सरकारी फैसिलिटीज़ का सारा इस्तेमाल करते हैं, अधिक से अधिक खर्चे करते हैं। और यहाँ पर एक तो नौकरी के लाले पड़े हैं और नौकरी मिल भी जाए तो वहाँ पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल रख दिया है। चलिए दिखा देते हैं पहले साल में कितनी मिलेगी, दूसरे साल में, तीसरे साल में, उसके बाद कितनी मिलेगी। यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है। कहने के लिए तो 4,000 पद आए हैं, फिर भी काफ़ी लगते हैं सुनने में। लेकिन अगर उन्हें कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया जाए और मेल फीमेल का डिवाइड किया जाए तो मतलब 500 से भी कम वैकेंसीज रह जाती हैं।
ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे, ये नियम सारे आपने पढ़ ही लिए होंगे। इसके बाद बात करते हैं कि आपको पेमेंट कितना मिलेगा। यहाँ पर आप पेमेंट देख सकते हैं कि पेमेंट स्केल तो सेम ही है, ठीक है, आरक्षक जीडी हो या आरक्षक रेडियो हो। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि 2019 के अनुसार वेतनमान न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, मतलब ये जो आपका टोटल वेतन बनेगा उसका 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, तृतीय वर्ष में 90%, ठीक है, इतना वेतनमान आपको देय होगा। फिर चौथे साल से आपकी जो पूरी वेतन है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये एज है आपकी कि न्यूनतम 21 होनी चाहिए और अधिकतम जनरल कैटेगरी में 33 होनी चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी या रिजर्व कैटेगरी में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर ये सारे नियम दिए गए हैं। फिजिकल भी आपको पता होगा कि यहाँ पर पुरुष की जो हाइट है वो 168 होनी चाहिए और 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, महिलाओं की। और इसके बाद यहाँ पर ये हाइट दी गई है एसटी कैटेगरी के लिए, यहाँ पर योग्यता दी गई है, ये सारे जिले दिए गए हैं। आई होप कि ये तो सब आप लोगों ने देख लिया होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके बाद जो प्रश्न है वो ये उठता है मन में कि परीक्षा डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पिछले 1 साल में जैसा कि देखा गया है एमपी टेट वर्ग 3 की डेट 3 बार बढ़ चुकी है। किस चीज़ को लेकर? कोरोना की जो गाइडलाइन है उनको देखते हुए। कोरोना फैला था, संक्रमण फैला था। लेकिन अब अगर बात की जाए तो जितने भी एग्ज़ाम शेड्यूल किए जा रहे हैं उन सब के एग्ज़ाम डेट पर, टाइम पर हो रहे हैं। अभी अगर पीईबी की वेबसाइट पर भी चलकर देखें, पीईबी की वेबसाइट के होम पेज पर अगर जाकर देखें तो यहाँ सिर्फ आपको अब एडमिट कार्ड ही दिखेंगे। जितने एग्ज़ाम का शेड्यूल में दिखाया गया है, ठीक है, उन सभी के एग्ज़ाम अब होने लगे हैं। जेल बहरी एग्ज़ाम भी हो चुके हैं, ग्रुप 5 के एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। अभी ये देखें आप ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। टेस्ट एडमिट कार्ड ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के भी रिलीज़ कर दिए गए हैं। एएनएम ट्रेनिंग जो एग्ज़ाम होना है उसके भी एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो अब ऐसे में एग्ज़ाम आगे बढ़ने का कोई सवाल उठता तो नहीं है, ठीक है। हालांकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है एमपी पुलिस का। 1 महीने तक लगातार चलने वाला एग्ज़ाम, 2-2 शिफ्ट में हो सकता है, 3-3 शिफ्ट में भी ये एग्ज़ाम कराया जाए। 2-2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहता है तो 3 शिफ्ट में भी पॉसिबल है। अगर क्या फॉर्म तो ज़्यादा भर ही गए हैं, लेकिन अगर गाइडलाइन को ध्यान में रखा जाएगा तो हो सकता है कि एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराए जाएं। लेकिन एग्ज़ाम डेट बढ़ना अभी इतना आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि एमपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है लगभग 3-3.5 साल के बाद होना है। और यही एक टाइम होता है कि एमपी पुलिस का एग्ज़ाम कराया जा सकता है गर्मियों में, क्योंकि फिर 3 महीने, कम से कम 2 से 3 महीने रिजल्ट आने में लग जाते हैं, यानी बरसात का जो है सीज़न आ जाता है। और उसके बाद फिर आपका फिजिकल होना होता है, तब तक सर्दियां लग जाती हैं, जो कि सूटेबल सीज़न होता है फिजिकल कराने के लिए। और अगर मार्च से एग्ज़ाम शुरू होते हैं तो अप्रैल तो वैसे ही लग जाएगा, और इलेक्शंस भी होने हैं तो पहले ख़त्म कराने की सोचेंगे। तो उम्मीद तो ऐसी है कि अब इस एग्ज़ाम को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बाकी डिसीजन तो गवर्नमेंट को ही लेना है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा अभी डेट्स भी नहीं आई हैं, तो एक चुनाव एक फैक्टर हो सकता है। हालांकि चुनाव में एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं, ठीक है, कराए भी गए हैं, लेकिन अब आखिरी जो फैसला रहेगा वो सरकार का रहेगा। तो अभी आपको जो तैयारी करनी है वो यही मानकर करनी है कि अब आपके पास गिने चुने दिन रह गए हैं, तो जितना बेस्ट आप दे सकते हैं उतना आपको देना है। एक सलाह मैं अपनी तरफ से आपको ज़रूर देना चाहूँगा, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको, चूँकि दिन बहुत कम बचे हैं, 15 से 20 दिन अगर आपके पास बचे हैं, ठीक है, लगभग इतना ही समय बचा है आपके पास, ये मानिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर फोकस करना है। अगर ग्राउंड जाने की आदत है तो ठीक है, आप जा सकते हैं 1-1.5 घंटे के लिए, ठीक है, वॉक भी हो जाएगा, फिटनेस भी सही रहेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल निकालने के चक्कर से जा रहे हैं 1-2 घंटे सुबह 1-2 घंटे शाम, तो फिलहाल आप ना जाएं, क्योंकि कंपटीशन कितना है आपने देखा है। तस्वीर मैंने आपको दिखा दी, सिनेरियो दिखा दिए, स्टेटिक्स आपको दिखा दिए हैं कि लगभग 11.5-12 लाख फॉर्म भर रहे हैं, 4000 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिए जाएँ तो कम हो जाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले तो टारगेट करना है अच्छा स्कोर करने पर। रिटर्न अगर निकल जाएगा आपका तो टाइम इतना मिल जाएगा 2 से 3 महीने का, फिजिकल आप कर सकें, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि मेरिट कितनी आ सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मेरिट कितनी आ सकती है। अब जितने लोग अनुभवी हो चुके हैं एग्ज़ाम देकर, इसमें आधे से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम ऑलरेडी दे चुके हैं। एमपी पुलिस 2016 की बात हो या 2017 की बात हो। अब पिछली मेरिट अगर देखी जाए 2017 की, हाँ, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो मैं मेरिट की बात करूँगा वो जनरल कैटेगरी की बात करूँगा, क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी का स्कोर
चेस कर लेते हैं, उतना स्कोर आप ले आते हैं, तो बाकी किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, मेल हो फीमेल हो, आपका आंकड़ा तो पार हो ही जाएगा रिटर्न का। इसलिए मैं जनरल कैटेगरी की बात करूंगा, क्योंकि उसके नीचे तो फिर सब आ ही जाते हैं। जनरल का आपने आंकड़ा पार कर लिया तो सबसे अच्छी बात होगी। तो 2017 में जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी वो गई थी 75 मार्क्स, 75.50, 75.5 नंबर आपकी गई थी 2017 में फाइनल फिजिकल निकलने के बाद। और तब पद थे 15,000 और फॉर्म भरे गए थे लगभग 10 लाख। यहाँ पर आधे से कम संख्या है पदों की और फॉर्म तो और अधिक संख्या में डाले गए हैं। इसलिए यहाँ पर आप लोग अभी तक जिस तरीके से पेपर का एनालिसिस मैंने किया है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि फिजिकल अगर आपको निकालना है तो कम से कम जनरल कैटेगरी से 80 नंबर चाहिए। और अगर आपको सेफ जोन में जाना है, ताकि आपके मन में ये डर ना रहे कि आपका ऐसा ना हो नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो जाएं, फाइनल मेरिट में आपका नाम आए कि ना आए, तो आपको 85 नंबर कम से कम सेफ जोन के लिए लाना पड़ेगा। अगर 85 नंबर हर कोई ले आता है तो सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब अदर कैटेगरी के लिए भी आप लोग मानकर चलें कि लगभग 80 के आसपास तो आपको भी करना है सेफ जोन के लिए, क्योंकि बाद में पता चला अब आप देख लें इतने सारे फॉर्म भरे हैं, अलग अलग शिफ्ट में पेपर होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल लगना ही लगना है। और कितना अंतर आ जाता है वो भी मैं आपको बता दूं कि अधिक से अधिक 4 से 5 नंबर का अंतर आ सकता है, तो वो आपको रिजर्व में लेकर चलना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 85 नंबर तक आपको स्कोर करना है ताकि आप सेफ जोन में जा सकें। ठीक है, जितने आपके जहन में सवाल थे उन सभी के उत्तर मैंने दे दिए हैं। अब भी अगर कोई जहन में सवाल आपके उठ रहा है, डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हैं। अभी थोड़ी सा मैं कुछ दिन के बाद वीडियोस ला पाता हूं, क्योंकि निरंतर क्लासेस चल रही हैं। ऑफलाइन क्लासेस छतरपुर में चल रही हैं, कोचिंग क्लासेस, ऑनलाइन भी वीडियो आपको मिल रहे हैं एमपी पुलिस के, तो लगातार आप लोग तैयारी करते रहें। लेकिन अब आपको सभी वीडियो एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दी गई है। प्ले स्टोर पर आपको एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट करके सर्च कर लेना है, वहाँ मिल जाएगा। फिर डेमो बैच में आपको जोड़ लेंगे, फ्री बैच में तो डेमो टेस्ट मिल जाएंगे, पेड बैच में आप जुड़ जाएंगे तो टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर देंगे। मेरी जो टेस्ट सीरीज है वो अगर आप लगा लेते हैं तो इतना स्कोर आप कर पाएंगे, 85 to 90 आप कर पाएंगे। शुरुआत में तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेपर का लेवल जो है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्कोर इतना हो जाएगा। 20 ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेंगे। नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएं। व्हाट्सअप ग्रुप भी है, 9981167757 नंबर है, तो उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, तो मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ लूँगा। और लगातार आप लोग तैयारी जरूर करते रहें। अभी टाइम इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी सा लेट हो जाता है क्योंकि मैं लगातार अभी आपके टेस्ट पर ही काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि एमपी टेट का एग्ज़ाम अभी हो नहीं पाया है, एमपी पुलिस का आ गया है, उसमें भी लाखों फॉर्म भरे हैं, इसमें भी लाखों फॉर्म भरे हैं, इसलिए शेड्यूल जो है वो बहुत बिजी रहता है। टेस्ट सीरीज बिल्कुल मिस ना करें, आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। संडे को डेमो टेस्ट होगा, आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके डेमो टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं। बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखें, फिट रहें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।